मुझे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप लैपटॉप में एसएसडी कार्ड डालना सिखाओ। तो हमने यहाँ पर क्रूशियल की 2 TB की एसएसडी ली हुई है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी। हम वो इस लैपटॉप में डालेंगे। और ये लैपटॉप भाई मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये एचपी का ओमन लैपटॉप है, काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप है। इसके अंदर हम एसएसडी कार्ड डालेंगे। तो एसएसडी कार्ड डालने के लिए मैं आपको बेसिकली चीज़ बता देता हूँ कि एसएसडी कार्ड डालने के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर परचेस करना होता है। स्क्रू ड्राइवर के बाद आपको एक ऐसा स्लाइडर या ऐसी कोई चीज़ परचेस करनी होती है जिससे आप अपना लैपटॉप इजीली खोल सको। तो हमने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लिया है ओनली, और दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं है, फिर भी हम इसको खोलने का ट्राई करेंगे। और ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसके लिए पहले आपको किसी टेक्नीशियन से मिलना जरूरी है, उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप पर ये ट्राई करना। अगर आप ये ट्राई भी करते हो तो अपने रिस्क पर ट्राई करना। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो लैपटॉप खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लैपटॉप होता है इसके पीछे आपको यहाँ पर कई सारे स्क्रू दिख रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 स्क्रू हैं टोटल, और 8 स्क्रू खोलने हैं। अगर बीच में हमें कोई भी स्क्रू नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो हम एक एक करके पहले सारे स्क्रू खोल देते हैं। हम इस स्क्रू से स्टार्ट करेंगे। अब जब आप लैपटॉप खोलो तो हर स्क्रू लगभग डिफरेंट साइज का निकलता है। आप ये जो स्क्रू देख रहे हो, इसकी साइज देख रहे हो, इसकी इसकी जो साइज है, और यहाँ जो दूसरा स्क्रू निकलेगा उसमें भी लगभग यहाँ डिफरेंट साइज होगी। तो यहाँ पर 100% डिफरेंट साइज है। तो आप ये स्क्रू और ये स्क्रू जब भी आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंट साइज के निकलते हैं। इसलिए आपको एक एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्क्रू जहाँ से भी निकालें, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी गलती से कोई स्क्रू दूसरी जगह पर लगा दिया तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि मदरबोर्ड भी डैमेज होगा, प्लस आपका जो सिस्टम है, जो लैपटॉप का बैक बॉटम है, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। तो हम एक एक करके सब स्क्रू निकालेंगे और ध्यान रखेंगे कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला है। मतलब यहाँ पर एक एक स्क्रू मैं पहले निकाल देता हूँ। ये जो 8 के 8 स्क्रू है, 8 स्क्रू निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला। और ये हमारा एक लास्ट वाला स्क्रू है, इसको भी निकाल देते हैं। अब हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सिर्फ 2 स्क्रू हैं, ये 2 ही स्क्रू यहाँ पर बड़े निकले, बाकी सब छोटे स्क्रू निकले हैं। तो हम इनको यहाँ पर साइड में कर देते हैं। अब हमें खोलना है ये लैपटॉप। तो लैपटॉप खुलता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैपटॉप यहाँ हमेशा बॉर्डर से खुलता है, और कई लैपटॉप जो होते हैं स्लाइड करके खुलते हैं, कई बीच में से खुलते हैं, किसी में ऊपर से एसएसडी कार्ड डलती है, और कई लैपटॉप ऐसे भी होते हैं कि पहले कीबोर्ड खोलते हैं फिर लैपटॉप जो बैक बॉटम होता है वो खुलता है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा लैपटॉप कहाँ से खुलेगा। तो ये जो लैपटॉप है, ये हमारा लैपटॉप खुलेगा यहाँ से, पीछे से। तो इसके लिए हमको एक स्लाइडर चाहिए। तो स्लाइडर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ से खोल देते हैं। नहीं खुल रहा है तो आपको एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना है जो अगर माइनस हो तो और भी अच्छी बात है, माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हो। तो यहाँ से मैं इजीली इसको यहाँ से खोल देता हूँ। ये जो स्क्रू, ये जो लैपटॉप होता है, ये लैपटॉप, और एक बात ध्यान रखना, आपका अगर लैपटॉप गलती से डैमेज भी नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज हुआ तो यहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर किसी कस्टमर का हुआ तो और भी आपको यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप इजीली आराम से खोलना है। तो ये जो लैपटॉप है, मैं यहाँ से स्लाइड करके आराम से खोल देता हूँ। अगर कोई लैपटॉप जल्दी ना खुले, अगर कहीं पे खुलने में फोर्स ले रहा है, तो समझ जाना कि उस जगह स्क्रू हो सकता है। तो ये जो लैपटॉप है, मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये लैपटॉप खुलने में काफ़ी फोर्स ले रहा है, तो ऐसा भी होगा शायद कि इसके नीचे स्क्रू हो या फिर लॉक हो कोई। तो हम यहाँ से एक बार ट्राई कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो भी हम इसको खोल देते हैं। यहाँ से इजीली खोल देना है। ये खुल गया। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो हमारा स्क्रू था, ये एचपी के ओमन लैपटॉप, उसमें नया फीचर आया है, नया अपडेट आया है। ये जो लॉक होते हैं, ये लॉक अपने यहाँ मदरबोर्ड में टच होने के कारण नहीं जल्दी खुल पाते हैं। अब लैपटॉप खोल दिया। जब भी अब आप यहाँ अंदर देख सकते हो ये लैपटॉप में कितनी सारी मिट्टी है। जब भी आप कोई भी लैपटॉप में वर्क करो, जब भी आप किसी लैपटॉप में वर्क करो, तो सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव कर देना कंपलसरी है। तो मैं इसमें मदरबोर्ड पे कहीं भी टच नहीं करूँगा, मैं पहले इसमें डायरेक्टली बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो लैपटॉप है, इसकी बैटरी मैंने कर दी यहाँ से डिस्कनेक्ट। बैटरी इसलिए डिस्कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका एक कारण है। अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके मदरबोर्ड में पावर रहेगा। अगर कहीं पे भी आप टच करोगे
अगर मैं यहाँ टच करता हूँ तो आपका जो बॉडी की अर्थिंग होती है वो मदरबोर्ड में टच हो सकती है। इससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप शॉर्ट भी हो सकता है। इसके लिए पहले मैंने इसमें बैटरी रिमूव कर डाली है। बैटरी रिमूव कर दी। अब हमें इसमें डालनी है पहले एसएसडी। इसको फैन हम बाद में क्लीन करेंगे। हमें इसमें एसएसडी डालनी है। तो ये जो एसएसडी है इसको निकाल देते हैं यहाँ से। और अब इसमें देखेंगे 2 TB की एसएसडी है। इसके साथ एक जो ये जो कवर होता है ये मिलता है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि एसएसडी किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और इसकी गारंटी वारंटी कितनी होती है, सब लिखा रहता है। आप आपके पास अगर टाइम हो तो इसे पढ़ सकते हो, ना हो तो इसको साइड में रख सकते हो। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और दूसरा, अब ये एसएसडी आप जैसे यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ से आप देखोगे इसके अंदर एक स्क्रू निकलता है। ये स्क्रू जो है मैं इसको रख देता हूँ पहले साइड में। ये रख दिया। अब ये एसएसडी है, ये 2 TB की क्रूशियल एसएसडी है P3 वाली। इसको हम इस लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें आप देखोगे इसमें एक ही स्लॉट है। आप देख सकते हो इसमें NVMe का एक ही स्लॉट है। तो हम इस एसएसडी जो पुरानी वाली है इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद ये जो माइनस वाला था इसको फिर से प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर कर देंगे और यहाँ से ये स्क्रू खोल देंगे। खोल के इसको रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर ये जो एसएसडी है इसकी जगह हम ये एसएसडी डालेंगे। इसको यहाँ से आपको स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर कर लेना है। फिर इसको यहाँ से खोलते हैं। ये स्क्रू आप यहाँ से पहला स्क्रू निकाल दोगे और इस कवर में 2 स्क्रू दिए हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये जो स्क्रू है इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं। अब ये खुल नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्क्रू है, यहाँ से इसको भी खोल देते हैं। ये खोल दिया, इसको भी रख देते हैं यहाँ साइड में। अब इसके बाद इसको निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद अब इसमें ये जो एसएसडी कार्ड होती है ये ऊपर कवर है, यहाँ से पहले इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया। ये नया फीचर आया है, इसको यहाँ रख देते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे, ये एसएसडी कार्ड यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला जो कवर है और ये वाला जो कवर है नीचे का कवर हम यहाँ लगा देते हैं। इस तरीके से लगा दिया। अब हम लगाएंगे एसएसडी कार्ड। ये एसएसडी है 2 TB वाली, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं। ये भी लगा दी। अब इसके जो ऊपर का कवर है ये वाला, अब ये कवर हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से अब इसको रख देते हैं इसके ऊपर। हमने यहाँ पर क्या कवर लगा दिया है। कवर लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर मारना है स्क्रू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मारेंगे पीछे वाला स्क्रू, जो बैक स्क्रू है इसको यहाँ से हम पहले मार देते हैं। और आपको स्क्रू एकदम सीधे तरीके से मारना है। इसके लिए मैं दूसरा वाला ये जो है लॉक, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये अब ये दूसरा स्क्रू है इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में एसएसडी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। अब वैसे इसके फैन काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं तो हम इसको क्लीन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ब्रश होता है इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आप जो कोलगेट करने वाला ब्रश होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अंदर से कितना कचरा है। इस लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा कचरा है क्योंकि ये लैपटॉप शायद बाहर यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मिट्टी और धूल सब दिख रहा होगा, कितनी सारी धूल है। इसको आपको इस तरीके से पूरा लैपटॉप क्लीन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप बैटरी पहले रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही यूज करना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पहले बैटरी। इसमें बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे लैपटॉप की डिस्प्ले की देखने का, कि डिस्प्ले आती है या नहीं आती है। तो ये जो लैपटॉप है इसकी बेल्ट जो है डिस्प्ले बैटरी की काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसके लिए हमको यहाँ पर लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। इसको ये हमने लगा दी। अब लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये सब रख देते हैं साइड में। ये भी काफ़ी गंदा है तो इसको भी हम क्लीन मार लेते हैं यहाँ से। ये क्लीन हो गया। अब ये लैपटॉप का जो बैक कवर है इसको यहाँ से ऐसे रखना है आपको।
आप जो भी चीज़ पहले अपग्रेड करो वो आपको चेक कर लेनी है कि आपके लैपटॉप में प्रॉपर तरीके से अपग्रेड हुई या नहीं हुई। तो इसको मैं पहले यहाँ फिट कर देता हूँ। ये बैक कवर इसलिए पहले लगा रहा हूँ ताकि अगर मैं लैपटॉप खोलूँ तो इसकी इंचेस डैमेज ना हो, इसलिए। इसको यहाँ से अपने लगा दिया। लगाने के बाद हम इसको रखते हैं लैपटॉप को यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे इसकी डिस्प्ले, इसमें एसएसडी का डिटेक्ट हुई या नहीं हुई। यहाँ से पावर बटन दबाया, इसमें जो वाइट वाली जो है लाइट ये चालू हो गई, मतलब इसका पावर आ गया है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे डिस्प्ले आने का। इसमें बैटरी हमने निकाल के लगाई है, इसलिए लगभग ये 30 से 40 सेकंड लेगा डिस्प्ले आने में। उसके बाद ही यहाँ पर डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे डिस्प्ले का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने जो 2 TB के एसएसडी कार्ड है 1.8 TB बता रहा है, मतलब यहाँ पर 2 TB के एसएसडी कार्ड अपने पूरी कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल कर दी है। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में एसएसडी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो या फिर और भी कई चीज़ अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको और भी कई सारी चीज़ मतलब जैसे आईटी से रिलेटेड चीज़ सीखनी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी या फिर अदर चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।